बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के लिए, फैमिलीज़ के लिए मुबारक करे। नया साल आ रहा है तो ये वीडियो 2024 की अपडेट की आखिरी वीडियो है कि मैं 2024 में हम कहाँ पे खड़े हैं और 2025 और 26 हम कहाँ पे, 2 साल की मैं पास्ट में बताऊंगा। 23 और 24 में क्या बिजनेस के हालात थे और हमारे 25 और 26 में 2 साल में रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ पे खड़ा होगा। खुशी की बात यह कि सियाल स्टेट फेज़ 1 से फेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल पे शिफ्ट हो चुकी है, जो मैं यहीं पे होता हूँ 126B ब्लॉक ब्रॉडवे ग्लोरिया के बिल्कुल बैक साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको मेन से भी बोर्ड हमारा नजर आएगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि हम हर फेज़ को डिस्कस करेंगे। आज वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आपने लाजमी देखनी है कि क्या खोया क्या पाया हमने 2024 में और 23 में। बात करें अगर हम 2022 की अप्रैल की, तो गवर्नमेंट चेंज हुई। जब से रजीम चेंज हुई, रियल एस्टेट सेक्टर के रजीम भी चेंज हो गए। यानी कि हम पास्ट में अगर बात करते हैं तो हम बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे थे, बट जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, टैक्सेशन चेंज हुई, रेट चेंज हुए, टेबल चेंज हुए और चेहरे चेंज हुए, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा असरात हुए। पॉजिटिव भी हो सकते थे और नेगेटिव भी हो सकते थे। तो हमने जो एनालिसिस किया तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नेगेटिव जो साबित हुआ गवर्नमेंट का चेंज होना। उसमें नए टैक्सेस लगे। 16 महीने की गवर्नमेंट पीडीएम की आई, उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट करंट चल रही है, तो मैंने ये 2 साल में अगर हम देखते हैं तो कोई आइडियल मौके नहीं दिए गए रियल एस्टेट सेक्टर को, जिस वजह से ये सेक्टर काफ़ी दबाव में रहा। हम बात करें अगर डिफेंस लाहौर की, मैं ओवरऑल डीएचएस की बात करूंगा, बट हम लाहौर से स्टार्ट करते हैं कि लाहौर के अंदर किन फेजेस के ऊपर कितने % डाउनफॉल आया और कौन से फेज आगे निकल गए। जैसे कि फेज 6, फेज 5 और इससे नीचे जितने फेजेस हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और अगर हम आगे बात करें फेज 7, 8 की ऊपर भी इतना ख़ास असर नहीं पड़ा। हाँ, उतनी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, बट रेट में कोई कमी बेशी नहीं हुई। 7 क्योंकि था प्रमोट हो रहा था, 7 को जो 2021 में बूम आया उसमें वो निकल गया और वहाँ पे अभी बिल्डर चला गया, वहाँ पे घर बड़ा तेज़ी से बन रहा है। हाँ, 7 के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी के ऊपर, जिनके कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा कोई पॉजिटिव असरात नहीं हुए। बट फेज 7 के जो रेजिडेंशियल पॉकेट था, जो कि हमेशा मैं कहता था कि बहुत बड़ा पॉकेट है, वहाँ पे 12,000 घर बनेंगे, फैमिलीज आएंगी। कमर्शियल वालों की भी अच्छी खबर है कि जब 12,000 फैमिलीज मीन्स कि 14,000 फैमिलीज का सेटअप होगा तो वहाँ पे कमर्शियल की डिमांड बढ़ेगी, कमर्शियल वहाँ पे बेहतर होगा। बट उसने उतनी मूवमेंट नहीं ली जितनी कि फेज 6 ने ली थी, या फिर ब्रॉडवे कमर्शियल फेज 8 ने ली है। या उससे बेटर है कि फेज 7 की कमर्शियल से फेज 8 के कमर्शियल CCA 1 और 2 वहाँ पे ज़्यादा था, और फेज 6 का CCA 2 वो भी। और उसके साथ साथ 9 टाउन के अंदर बात करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनकी ये सूरत हाल सारी यकसा रही है, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। हम जो 2 फेज हमारे DH लाहौर के डाउन हुए, वो फेज 9 प्रिज्म और फेज 10 था। फेज 10 ने काफ़ी बुरे हालात देखे। मीन्स के फेज 10 जो मार्केट अब जा रही थी तो 42 से अप किया था कनाल ने, 135 पे गया, तकरीबन 90 लाख 95 लाख इजाफा किया। उस 90-95 लाख इजाफा में जो है आपका तकरीबन, फिर आप ये कह सकते हैं कि 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए प्रॉफिट रिवर्स हुआ, ना कि बेसिक 42 से रिवर्स हुआ। तो वो मार्केट रिवर्स हुई। कमर्शियल 240 पे लॉन्च हुआ, 230 पे ट्रेड हुआ, तो वो कमर्शियल को काफ़ी धचका लगा, जो कि 1 करोड़ 15 लाख पे आ चुका था 2024 में, वो 10वें महीने तक। और उसके बाद बेहतर होना शुरू हुआ। आज की डेट में जो 155 की ब्रैकेट में 4 मरला एफिडेविट कमर्शियल है, एक कनाल तकरीबन 99 और 100 की ब्रैकेट में, 10 मरला 58 लाख की ब्रैकेट में, 5 मरला 3450 की ब्रैकेट में, ये 10 के रेट है। जो कि अगर हम 2022 में कंपेयर करते हैं तो वहाँ से काफ़ी कम हुए हैं। ये इनके 40 की ब्रैकेट में, 40-45 की ब्रैकेट में 5 मरला चला गया था, कोई 80-85 की ब्रैकेट में 10 मरला चला गया था, कोई कनाल 135 की ब्रैकेट में चली गई थी, और 4 मरला कमर्शियल 235 और 40 की ब्रैकेट से वापस आया। और अभी जो रेट है मैंने आपको वो बता दिए, उसने कमी की। उसके बाद 9 प्रिज्म के 2 जिनके पॉजिटिव साइन भी था और नेगेटिव ये था कि बहुत बड़ा फेज है, यानी कि आप 16 ब्लॉक हैं जिसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल टोटल एक्टिविटी थी, और बहुत बड़ा फेज और बहुत ज़बरदस्त फेज है। उसके अंदर तब्दीली बहुत ज़्यादा नहीं है।
लोग काफ़ी उससे मायूस है, बट मैं कैलकुलेशन जो मैंने उसमें की है कि आप देखें लो बजट का प्लाट जो मिलता था 2022 में जब मार्केट डाउन हुई है तो वो था 175 में प्लाट मिलता था हमें। ओके, उसके बाद जो जनरल प्लाट जिसको हम कहते हैं वो 255 टू 265 की ब्रैकेट में मिलता था। और आप ये कह लें कि जो उससे भी डाउन बीच में था प्लाट गुजारे का बाउंड्री से थोड़ा हटके, तो वो 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25 की ब्रैकेट में हमें प्लाट मिलता था। और टॉप कैटेगरी जो प्लाट था जो ट्रेड हुआ था क्यू ब्लॉक के अंदर सबसे बेहतरीन रेट के ऊपर, वो 3 करोड़ 9 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे और 3 करोड़ 3 लाख रुपए में वो सेल हुआ था। ये करंट आपको बता रहा हूँ जो नाइन प्रिज्म के अंदर सिचुएशन थी। ए ब्लॉक के टॉप के प्लॉट हमने खुद 285 के बेचे, पी ब्लॉक के 285 295 की ब्रैकेट के हमने बेचे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सबसे डाउन था रेट 175 वाला प्लॉट इस वक्त 135 में मिल रहा है, 40 लाख रुपए डाउन किया। तो परसेंटेज के हिसाब से तकरीबन कोई ये 25% डाउनफॉल हुआ। 25% इतने बड़े फेज के अंदर, इतनी बुरहान के अंदर, इतने टैक्सेशन के भरमार के बावजूद, मार्केट को बहुत दबाव के बावजूद नाइन प्रिज्म ने स्टैंड रखा है खुद को, मैं समझता हूँ। उसके बाद 255 और 65 यानी कि 220 और 225 वाला प्लॉट इस वक्त आपको 185 175 और 80 210 की ब्रैकेट में मिलता है। तो उसने भी तकरीबन कोई 15% रेट कम किया है, ज़्यादा रेट नहीं डाउन हुआ। 265 इनके 255 265 वाला प्लाट इस वक्त आपको 240 का 235 से 45 की ब्रैकेट मिलता है। तो 20 लाख डाउन किया, वो भी आपके कुल रेशो का 8% बनता है। अगर हम बात करें जो टॉप ऑफ लैंड प्लाट थे 290 और 3 करोड़ के ब्रैकेट के, 3 को आप छोड़ दें, तो ये प्लॉट इस वक्त आपको ए ब्लॉक के अंदर, एफ ब्लॉक के अंदर, क्यू ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, ये जो टॉप ऑफ लैंड ब्लॉक है या टॉप ऑफ लैंड लोकेशन है, वो इस वक्त आपको 285 का मिलता है। ठीक है, जो टॉप ऑफ लैंड है, और 290 भी कह सकते हैं आप। तो इसमें कितना कम किया? 15 से 20 लाख रुपए रेट कम किया, कहीं पे 5 लाख, कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 15। तो कुल मिला के ये 5% बनता है। अगर हम कुल फुल फ्लैज 15 लाख भी डिवाइड करें तो ये 5% बनता है। यानी कि नाइन प्रिज्म ने जो डाउन किया है वो 5% से लेकर 25% रेट रेशो कम किया। और मैंने पहले ही कहा था जो लो रेट के प्लॉट्स होते हैं वो हमेशा रेट भी ज़्यादा लूज करते हैं। वहाँ पे उनके जो सेलर होते हैं वो थोड़ा लूज होते हैं, तो वो मार्केट में नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाती है। और सेलर परचेजर जो अपनी मर्जी के ऑफर्स देता है उसके ऊपर अगर वो डील हो जाती है तो वो एक रेट बन जाता है। तो मैंने जो आपके सामने टेबल रखा, अगर हम 10 को कैलकुलेट करें तो 10 ने तकरीबन आप ये कह लें कि 25% डाउन किया कुल। और अगर हम नाइन प्रिज्म को कैलकुलेट करते हैं तो उसने 5% से लेकर 25%, और इसका अगर मिडल निकालें तो ये तकरीबन बनता है 12%। तो ये 12% से 15% जो मार्केट रेशो कम हुई है, ये हुआ है मेरे ख्याल में ये बहुत ही कम रेशो। अच्छा, ये लाहौर की सूरत हाल थी। लाहौर के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी ने काफ़ी मायूस किया लोगों को। वहाँ पे कम रेट्स हुए, बैरियर की ट्रेड उतनी नहीं हुई, सेंटर पार्क में भी इतना खास कोई काम नहीं हुआ। जो सराउंडिंग की सोसाइटीज़ है जिनको हम ट्रेड मार्क में ले आते हैं, वो हमारा स्मार्ट सिटी था जो लाहौर में एक नया चेंज था। बट उसके साथ साथ हम अगर अदर सिटीज़ की बात करें, गुजरांवाला ने ना इतनी को खास मूवमेंट ली थी, ना इतना डाउन हुआ है। उसके बाद बहावलपुर ने ना इतनी मूवमेंट ली थी, ना इतना डाउन हुआ, बट वो डाउन वहाँ पे ज़्यादा हुए। अगर हम रेशो का तनासुब निकालें तो वहाँ पे भी वो तकरीबन को 35% टू 40% रेशो डाउन हुआ रेट। अब हम सराउंडिंग मुल्तान को बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेटा ने क्या किया कि क्वेटा की फाइज आप ये कह लें कि उनकी परसेंटेज भी उठ गई कि 1 करोड़ 40 लाख से जो डाउन हुआ तो वो 1 करोड़ रुपया भी लूज कर गया। तो परसेंटेज उसकी लगाए तो वो तो बहुत ज़्यादा लूज कर गया। अब 100% भी नहीं कह सकते, उससे भी ज़्यादा वो लूज कर गया। तो उसने मायूस किया लोगों को। इसके बाद बैरियर टाउन कराची के ऊपर बुरहान आया, वो डाउनफॉल में चला गया, उसको अभी एनओसी मिला है। तो वो थोड़ा, ये 2024 की खबरें बता रहा हूँ रियल एस्टेट की कि क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कितना दबाव हुआ। और ये नहीं होना चाहिए था। मैं आप ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि जो छोटा सा कंट्री है दुबई को देख लें, वहाँ पे लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया टैक्स में, रियल एस्टेट सेक्टर ने वहाँ पे परफॉर्म किया और इतना रेवेन्यू जनरेट करे। अभी थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं कि जो हमारा शरह सूद जो 22% पे थी
अभी 13% पे, और गवर्नमेंट चाह रही है, अल्लाह करे उनको ये हदायत अल्लाह ताला दे कि वो सिंगल डिजिट में ले आए, 9 पे ले आए, 8 पे ले आए, तो ये जब आएगा तो और भी बेहतर। एक और अच्छा साइन हुआ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पैसे शरह सूद के हिसाब से लोग सूद के लिए रखते थे बैंक में, प्रॉफिट कह लें आप उनको, मॉडर्न दौर में हम तो सूद ही कहेंगे, उसमें उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है बैंक प्रॉफिट के ऊपर, ये बहुत जबरदस्त किया है कि वो जो खामोशी से बैठ के घर खा रहे थे, हमारे तक पहुंच भी नहीं रहे थे, बैंकों में पैसे घुसेड़ के बैठे थे, वो अब हमारे पास आएंगे और मार्केट में इंशाल्लाह रौनक बहाल होगी। 2025 साल पीछे वो कैसर बता रहे थे कि औरंगजेब साहब ने कहा है कि सिंगल डिजिट में हम ले आएंगे शरह सूद को, तो वो बहुत अच्छी खबर है, इंशाल्लाह ले आए। मैंने भी कल पढ़ी थी, तो अच्छी बात है, ले आए। एक दोस्त मुझे कह रहे थे कि आपने जो FBR का नया नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है सारा। मैं ये समझता हूँ कि जब सैलाब आता है आगे जितने भी बंद बांध लेना नहीं रोक सकते, उनके लिए यही जवाब है कि जितने भी बंद बांधेंगे नहीं रुकेंगे। FBR वगैरह को ये सारा सिस्टम पाकिस्तानी फॉलो करते हैं, बट ये है कि जब आप हर तरफ से एक डिपार्टमेंट को जिच करेंगे, शोबा को जिच करेंगे, इंडस्ट्री को जिच करेंगे, तो वो बैठ ही जाएगी। हर तरफ से उसको नोचने वाले थे, अब काफ़ी रिलीफ होता जा रहा। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि 2025 और 26 2 साल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहतरीन आ रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट अभी जो रिलीफ देने जा रही है, क्या सर, तो मेरी तरफ तवज्जो करेगा तो मैं फोकस रखूंगा। तो इस तरह है कि गवर्नमेंट काफ़ी रिलीफ देने जा रही है, जिससे ये सेक्टर दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा, दौड़ेगा। तो जितने व्यूअर्स हैं सुन रहे हैं वो मेरी बात, इस बात पे ध्यान दें कि फ्यूचर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का है। परचेजर के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, परचेजर जितना ज़्यादा परचेज कर ले उसके लिए ये बहुत मौके अच्छे हैं। और अभी गवर्नमेंट जो स्कीम ला रही है, और वो ला रही हाई रेज बिल्डिंग का, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि हाई रेज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो 2024 में चेंज किया है, थोड़ा सा डिवर्ट किया है, खुद को कन्वर्ट किया हाई रेज बिल्डिंग के अंदर। तो मैं लाहौर सकाए फिरोजपुर रोड के ऊपर ओजी डेवलपर का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जिसमें कि डायरेक्टिव फैक्ट्री आउटलेट और कमर्शियल एक्टिविटी 4th फ्लोर तक के 2 फ्लोर पूरे फूड कोर्ट के लिए, बेसमेंट 3 पार्किंग के लिए स्पेस रखी है, 1000 पार्किंग कार की पार्किंग है ऑलमोस्ट। और उसके बाद आईटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो उनको कहा था, तो 10 साल के लिए टैक्स छूट, FBR छूट, CVT छूट, हर तरह का छूट, और वो आप वहाँ पे अपने ऑफिस बुक करवा सकते हैं। और वो 5 फ्लोर है, बहुत बड़ी यानी कि एक IT पार्क बनेगा, इंशाल्लाह मेरा ऑफिस भी वहीं पे होगा। तो IT के लिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पे एक सेटअप होना चाहिए, जिस तरह की वो कम्युनिटी बना रहे हैं 6 टावर्स की फिरोजपुर रोड के ऊपर, आइडियल लोकेशन के ऊपर। जो पहले हाई रेज बिल्डिंग वो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, वो है तकरीबन को 26 फ्लोर की, और लाहौर की हाई रेज बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। और उसके अंदर पेंट हाउस, 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, और स्टूडियो और 1 बेड 150 फीट हाइट के ऊपर जाके दिया है। ये बहुत ही चेंज है, जो लाहौर के अंदर ट्रेड चल रहा है हाई रेज बिल्डिंग का, उसमें चेंज है। और ये 20 कराल की पहली बिल्डिंग होगी, उसके बाद 5 टावर और बनेंगे, टोटल 73 कराल की उनके पास लैंड है। उसका वजह इसलिए मैं ओजी डेवलपर का जिक्र कर रहा हूँ कि बैरियर सकाए उन्होंने कामयाबी के साथ उसका ग्रेस टेक्सचर कंप्लीट कर दिया, वहाँ पे एक्टिविटी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह इसी साल 2025 में पोजीशन देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कामयाबी और नहीं हो सकती, और लाहौर सकाए के ऊपर जितना तेजी से काम हो रहा है वो भी बहुत आगे जाएगा। पर टावर 6 टावर्स अस्करी 11 के अंदर है। ये भी आप पीछे वीडियो में देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट वीडियो उतना तालमेल नहीं होगा, लेकिन पीछे चल रहे होंगे 6 टावर अस्करी 11 के अंदर। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करें। 3 बेड और 4 बेड की अकोमोडेशन है, और उसमें आप डेडिकेटेड पार्किंग है, कम्युनिटी हॉल है, स्विमिंग पूल्स है, और जितनी भी दौर जदीद की सहूलतें उसके अंदर मौजूद है। और अपने फ्लोर के अलावा आप कहीं की दूसरे फ्लोर पे परमिशन के बगैर नहीं जा सकते, इतनी सिक्योरिटी सिस्टम में। मेड सर्विस भी अंदर है, और कमर्शियल छोटी सी एक्टिविटी होगी, जो मेड वगैरह है या छोटी मोटी सब्जी वगैरह की दुकानें अंदर होंगी, ड्राई क्लीनर वगैरह, ड्राई वाले, इस तरह की चीज़ें अंदर होंगी। अदरवाइज वहाँ पे टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम जो बेहतरीन प्रोजेक्ट DHA लाहौर के अंदर फेज़ 2 के अंदर है, वो है न्यू लाइफ रेजिडेंशियल। ये भी 3 टावर्स की कम्युनिटी ABC-B की बुकिंग हो रही है, एक कंप्लीट हो चुका है ग्रेस टेक्सचर, उसके ऊपर काम हो रहा है। टावर C बाद में बनेंगे एमिनिटीज, उसके अंदर भी दौर जदीद की है, और टोटल रेजिडेंशियल पॉकेट है, बहुत सिक्योरिटी के अंदर, लोकेशन आइडियल है उसकी। इसके बाद यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट है, आप पीछे देख रहे होंगे, यूनियन लग्जरी अपार्टमेंट इत्तेहाद टाउन फेज 1 के अंदर है। बहुत अच्छी कम्युनिटी, टावर ABC है, इनके अंदर 5 साल की पेमेंट प्लान है, जो कि बहुत अच्छी खबर है।
इसमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। आपको पोजीशन इसी साल में कुछ मिल जाएगा और अगले साल में इंशाल्लाह कंप्लीट पोजीशन मिल जाएगा। और इसके अंदर आप अगर जाते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट कैरी करना आसान होगा, क्योंकि अगर उसी बिल्डिंग को रेंट आउट करते हैं या आप खुद रहते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा बहुत कम रेट्स में। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है हम 7 केनाल गुलबर्ग 2 के अंदर डील कर रहा हूँ, वो भी आप पीछे मेरे देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे होंगे, नहर के फेस करता हुआ स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड और 3 बेड की अकोमोडेशन है, पेंट हाउस है, कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं, टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, बेसमेंट में पार्किंग है और ग्राउंड पे भी अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम के 4 अपार्टमेंट है। वो बहुत कीमती है, अगर आप बुक करवाना चाहें तो मोर डिटेल 032288884429 अभी नहीं तो इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि आपको हाई रेज बिल्डिंग के अंदर बैरियर के अंदर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो भी हम डील करेंगे। ओवरऑल हमने डिस्कस किया, अभी करेंगे मुल्तान को मैं आराम से डील करना चाह रहा था, आराम से आपको बताना चाह रहा था सारे प्रोजेक्ट जितनी भी एक्टिविटी 2024 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान के अंदर किस तरह परफॉर्म किया मैंने आपको बताया। काफ़ी दबाव में रहे, हम लोग भी दबाव में रहे, इन्वेस्टर भी दबाव में रहा है, रेगुलर कोई काम नहीं हो रहा था। तो इस वक्त जो सूरत हाल जहाँ पे हम खड़े इंशाल्लाह पॉजिटिव साइन है और हम आगे बढ़ेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। और मुल्तान के अंदर काफ़ी मायूसी हुई क्योंकि उसके अंदर रेट रेशो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो 45 लाख रुपए का 5 मरला था वो इस वक्त 20 लाख रुपए का मिल रहा है। इसी तरह कैसर स्पेशलिस्ट हैं डीएससी मुल्तान के, उनकी वीडियोस भी आप देखते होंगे दूसरे चैनल के ऊपर कैसर साल, तो वो खुद भी बनाते हैं वीडियोस, मैं भी अपडेट देता हूँ मुल्तान की पहले, लेकिन अब जो कैसर स्पेशल कर रहे हैं तो वो उसको प्रॉपर देख रहे हैं। तो अभी देखना ये कि मुल्तान के अंदर इनके 45 लाख वाला प्लाट जो डीएच ने बुकिंग 50 लाख की थी 5 मरला की, वो प्लाट आज हमें 20 लाख रुपए का मिलता है और मिनिमम 15 लाख रुपए 5 मरला का प्लाट का रेट है। और 8 मरला तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 25 से 30 लाख की ब्रैकेट में वो भी मिल जाता है। तो ये बड़ी मायूसी वाली बात है। 8 मरले का प्लाट जब मुझे याद है तो वो 70 लाख रुपए का होता था। जो 10 मरला प्लाट था वो 1 करोड़ को टच करने वाला था, 85 की ब्रैकेट के थे, वो इस वक्त आपको 35 से 45 लाख की ब्रैकेट में मिल सकते हैं। 35 और 45 में आपको 10 मरला मिल सकता है। और कनाल की अगर बात करें तो कनाल आपको इस वक्त को 35 लाख से लेकर 1 करोड़ 20-25 लाख में मिल जाता है टॉप ऑफ लैंड। तो डीएच मुल्तान ने काफ़ी मायूस किया। हालांकि डीएच मुल्तान की मैनेजमेंट, डीएच मुल्तान का सिस्टम, डीएच मुल्तान की लोकेशन, डीएच मुल्तान की डेवलपमेंट, एमिनिटीज़ और टाइम पे डिलीवरी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैनेजमेंट कॉपरेट करते हैं, बड़े ताउन करते हैं, बड़े रिलैक्सेशन है, डीलर्स कम्युनिटी के साथ भी, खुद भी, कस्टमर्स के साथ भी रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहरहाल मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ डीएच मुल्तान की मैनेजमेंट को, एक तो मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे डिलीवर किया और अच्छा काम किया। और फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि डीएच मुल्तान में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है जो सराउंडिंग के हैं, जो वहाँ पे रहना चाहते हैं, एक गेम चेंज होगा डीएच मुल्तान वाले लोगों के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट होगी इंशाल्लाह। हमने कोशिश की कि 2025 से पहले 2022 और 25-24 तक ये 2.25 साल कैसे रहे हमारे ऊपर, काफ़ी मुश्किल रहे हमारे ऊपर, और अल्लाह करे कि हमारे लिए भी आसानी हो, आप लोगों के लिए आसानी हो। इंशाल्लाह सब दोस्तों को नया साल भी मुबारक हो और अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी करे। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। पीछे जो आपने देखे अपार्टमेंट की सारी वीडियोस, ये मैं आप दोस्तों के लिए लगाई कि आप अगर वो स्पेशल ना भी देखें तो आपको इन्फॉर्मेशन हो कि इम्तियाज़ सयाल खुद वो प्रोजेक्ट डील करेगा जो डिलीवर होने वाला हो, जो डेवलपर बेहतरीन हो, जो नाम वाला हो, जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, वही प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। पहले टारगेट हमारा लाहौर का है, लाहौर के बाद इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में भी अपार्टमेंट के लिए जाएंगे ताकि आप लोगों के लिए वहाँ पे भी फैसिलिटेट और सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।